इस्लाम से पहले के अरब में कई धर्म थे, जिनमें बहुदेववाद, यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और पारसी धर्म प्रमुख थे। अरब बहुदेववाद प्रमुख विश्वास प्रणाली थी, जो देवताओं और जिन्न जैसे अलौकिक प्राणियों में विश्वास पर आधारित थी। स्थानीय मंदिरों जैसे मक्का में काबा में देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। हेरोडोट्स ने अपने इतिहास में लिखा है कि अरब ओरोटाल्ट और अलीलत की पूजा करते थे। स्ट्रैबो ने कहा कि अरब डायोनिसस और ज्यूस की पूजा करते थे। ओरिजन ने कहा कि वे डायोनिसस और यूरेनिया की पूजा करते थे। अल्लत को अन्य दो प्रमुख देवियों अल उज्जा और मनात के साथ अल्लाह की बेटी भी कहा जाता था। अल्लात, मनात और अल उज्जा, इन तीनों देवियों का मंदिर मक्का के आसपास ही स्थित था और तीनों की काबा के भीतर भी पूजा होती थी। सारे अरब के लोग इन तीनों देवियों की पूजा करते थे। दोस्तों, ये है सऊदी अरबिया, पूरी दुनिया में रहने वाले मुसलमानों का मरकज यानी कि इस्लाम का सेंटर। मगर आप लोगों से अगर मैं ये सवाल करूं कि भाई बताइए, आज से लगभग 1450 साल पहले, यानी जब प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जन्म नहीं हुआ था, तो यहां सऊदी अरबिया में क्या हुआ करता था? यानी यहां के लोग किस धर्म को फॉलो किया करते थे, किसकी इबादत किया करते थे और किन रस्मों रिवाज को फॉलो किया करते थे? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो इसका सीधा और सिंपल सा जवाब यही है कि दोस्तों, उस दौर में यहां पर जर्रा बराबर ही लोग ऐसे थे कि जो एक खुदा के कॉन्सेप्ट पर यकीन किया करते थे और एक खुदा की इबादत किया करते थे। वरना सऊदी अरबिया समेत ये पूरा का पूरा जो अरब इलाका था, यहां पर बुत परस्ती यानी कि मूर्ति पूजा हुआ करती थी। हाँ, वो बात अलग है कि अलग अलग कबीले के लोगों ने, अलग अलग इलाके के लोगों ने अपने अलग अलग गॉड को चुन रखा था, मगर वह करते मूर्ति की ही पूजा थे। फिर यह हुआ कि इस्लाम का उदय हुआ कि जिसने चंद सालों के अंदर ही पूरे के पूरे अरब इलाके को, बल्कि अगली 1 सेंचुरी के अंदर ही दुनिया के आधे इलाके को अपने इन्फ्लुएंस में ले लिया। तब का वक्त था और एक आज का वक्त है, क्योंकि आज भी इस्लाम दुनिया में सबसे तेजी के साथ फैलने वाले रिलीजन के तौर पर जाना जाता है। दोस्तों, यह जो पिछले 14 से 1500 साल का पूरा इतिहास गुजरा है, इसमें अगर किसी भी काबिल से काबिल इंसान से या फिर आम इंसान से पूछा जाता तो उसका जवाब यह होता कि बाकी इलाकों का, बाकी मुस्लिम दुनिया का तो पता नहीं, लेकिन अरब में जिस तरीके से बदलाव आया है, अरब की जड़ों में जिस तरीके से इस्लाम एंटर हुआ है, यहां पर मूर्ति पूजा यानी कि बुत परस्ती की दोबारा कभी भी शुरुआत नहीं होगी, दोबारा वापसी नहीं होगी। और जाहिर है मेरी यह वीडियो देखने वाले आप सभी लोगों का भी शायद यही मानना होगा। लेकिन 1 मिनट रुकिए, यहां पर हम सऊदी अरबिया से जुड़े हुए उस मुद्दे की यानी कि उस खबर की तो डिटेल में बात करेंगे ही, कि जो पिछले 8-10 दिन से पूरी दुनिया में काफी वायरल हो रही है और जिसने दुनिया भर के लोगों को हैरानों परेशान कर दिया है, स्पेशली मुस्लिम दुनिया में रहने वाले लोगों के होश उड़ा रखे हैं। लेकिन उससे पहले हम नजर डालते हैं एक हदीस के ऊपर। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 3572 के मुताबिक हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस वक्त तक शब-रोज का सिलसिला खत्म ना होगा, यानी कि कयामत नहीं आएगी, जब तक दोबारा लात और उज्जा की इबादत नहीं की जाएगी। अब आप में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में यही सवाल उठ रहा होगा कि भाई यह लात और उज्जा कौन है, जिनकी दोबारा इबादत शुरू होने को इस हदीस में कयामत की निशानी के तौर पर बताया जा रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले अरब के ज्यादातर लोगों ने अपने अलग अलग खुदा बना रखे थे और वह उन खुदाओं की इबादत मूर्ति के जरिए से किया करते थे। तो उन बहुत सारे अलग अलग खुदाओं में से भी जो कुछ गिने चुने खुदा पूरे अरब में सबसे ज्यादा मशहूर थे, या ये कह सकते हैं कि जो देवियां सबसे ज्यादा पूजी जाती थीं, उनमें से एक का नाम लात और दूसरी का नाम उज्जा था। इन दोनों के बुतों की इबादत करने वाले पुराने अरबी लोगों का यह बिलीव हुआ करता था कि यह दोनों देवियां खुदा की बेटियां हैं और इनके पास हम लोगों को दौलत, औलाद, हुस्न और जंगों में जीत दिलाने की पावर है। और तो और यह हमारे बड़े से बड़े दुश्मन को पल भर के अंदर भस्म कर सकती हैं। इनमें से जो लात था, वो दरअसल एक सफेद कलर के पत्थर से बना हुआ चौकोर बुत हुआ करता था, जिसको बनु सतीफ कबीले की तरफ से पूजा जाता था। और इसका जो सेंटर था यानी गढ़ था, वो आज के दौर का ताइफ का इलाका माना जाता था। जबकि जो उज्जा था
उसका सेंटर वादिय नखला में खराज नाम के एक इलाके को माना जाता था और यहीं पर इसका एक बड़ा सा मंदिर भी मौजूद था। कुरैश समेत बहुत सारे कबीलों के लोग यहाँ पर आया करते थे और इबादत किया करते थे। जानवर जिबाह किए जाते थे और बड़े बड़े नजराने चढ़ाए जाते थे। उज्जा नाम के इस बुत की वो एक हैरान कर देने वाली खास बात कि जो इसको बाकी अरब के बुतों से अलग बनाती थी वो यह थी कि यह अपने मानने वालों से कलाम भी करता था, यानी बातचीत करता था। बहुत सारे मुस्लिम इतिहासकारों ने और स्कॉलर्स ने यह लिखा है कि दरअसल कौमें जिनकी एक सरकश औरत कि जिसको आम जबान में चुड़ैल भी कहा जाता है, वह इसी मंदिर के पास में मौजूद एक पेड़ पर डेरा डाला करती थी, मतलब वहीं पर रहा करती थी और जब जरूरत होती थी तो वहीं इस जिन में समा जाती थी और लोगों से बात किया करती थी। जबकि बाकी कुछ स्कॉलर्स ने इस पूरे मामले में जादू की भी इन्वॉल्वमेंट बताई है। फिलहाल फतेह मक्का के बाद पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के इतिहास के सबसे मशहूर और ताकतवर कमांडर यानी कि हजरत खालिद बिन वलीद को इस इलाके में जाने का ऑर्डर दिया था। उसके बाद न सिर्फ लात और उज्जा जैसे अरब के बड़े बड़े बुत खानों को खत्म किया गया, बल्कि खाना काबा के अंदर भी जो 360 के करीब अलग अलग तरह के बुत मौजूद थे उनको भी खत्म कर दिया गया। और तब से लेकर आज तक लगातार सऊदी अरबिया के इलाके ने बहुत कुछ बदलते हुए देखा है। अलग अलग सल्तनतें कायम हुई, अलग अलग इंसान इस सल्तनतों की गद्दी पर बैठे, मगर फिर भी यह लात और उज्जा जैसे इनके पुराने ऐतिहासिक बुतों का यहां पर वापस आना तो दूर, बल्कि ना तो इनका कोई नाम लेने वाला मौजूद था और ना ही किताबों वगैरह में भी इनका कोई खास जिक्र नजर आता था। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि अब यह 2024 है और सऊदी अरबिया तो पिछले 8-10 साल के अंदर इतनी तेजी के साथ चेंज हुआ है और अभी भी चेंज हो रहा है कि जितनी तेजी के साथ पहले कभी सदियों में भी नहीं हुआ होगा। अब यह जो ताजा मामला है कि जिसकी वजह से पिछले कुछ दिनों से मीडिया या फिर सोशल मीडिया के ऊपर काफी विवाद हुआ पड़ा है और कंट्रोवर्सी हो रही है, वह दरअसल इन इंसान के एक बयान से शुरू हुआ था। इनका नाम है उस्मान इब्ने फारूक और मुझे उम्मीद है कि आप लोग जब ऑलरेडी सोशल मीडिया के ऊपर हैं तो आपने इनको कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के ऊपर देखा ही होगा। ये दरअसल एक पाकिस्तानी अमेरिकन स्कॉलर हैं कि जो अक्सर एथिस्ट यानी कि नास्तिक लोगों से या फिर कई बार क्रिश्चियन वगैरह लोगों से डिबेट करते हुए नजर आते हैं। अभी हाल ही में जब यह एक पॉडकास्ट में गए थे तो इन्होंने किसी बात का जवाब देते हुए यह कहा था कि सऊदी अरबिया के अंदर लात और उज्जा की एक बार फिर से इबादत शुरू हो गई है। इन्होंने कहा कि भले ही यह कम्युनिटी अब भी बहुत छोटी है और बहुत ही कम लोग हैं और जो हैं भी वो अपने घरों पर या फिर दूसरी खुफिया जगहों पर ही यह करते हैं, लेकिन हाँ, इनके पास ठोस सबूत हैं कि ऐसा सऊदी अरबिया के अंदर हो रहा है और वो भी यह स्टैचू किसी म्यूजियम वगैरह में या किसी दूसरी जगह पर नहीं बल्कि घरों पर है और इन्हीं स्टैचू की इबादत की जा रही है। वैसे तो दोस्तों, इस पूरे मैटर को सुनकर जैसा कि मैंने भी पहली बार में सोचा था, आप भी यही सोच रहे होंगे कि शायद यह कोई पब्लिसिटी स्टंट होगा, इन्होंने ऐसे ही बयान दे दिया होगा थोड़ी बहुत शोहरत वगैरह के लिए। लेकिन दोस्तों, जब आप लोग इस मैटर की गहराई में जाएंगे, गूगल वगैरह पर सर्च करना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कोई नई और अजीब बात नहीं है, बल्कि पिछले कुछ सालों से लगातार ये देखा गया है कि सऊदी अरबिया के अंदर एक खास तबका इस चीज को सोशल मीडिया के ऊपर बाकायदा प्रमोट किए जा रहा है और इस तरीके की कैंपेन चला रहा है कि ये लात और उज्जा मनात वगैरह थे, ये हमारे इतिहास का हिस्सा हैं। तो इसीलिए सऊदी गवर्नमेंट को चाहिए कि इनके स्टैचू को बाकायदा एक बार फिर से वापस लाया जाए और म्यूजियम वगैरह के अंदर रखा जाए, ताकि ना सिर्फ बाकी दुनिया जो यहाँ पर घूमने आती है वो इन चीज़ों को देख सके, बल्कि सऊदी अरबिया के लोग भी अच्छी तरह से जान सकें कि लात और उज्जा क्या है और यह हमारे इतिहास का ठोस हिस्सा है। और शायद यही वजह है कि जब एक अमेरिकन स्कॉलर पॉडकास्ट में इस तरीके की बात करता है तो बाकी दुनिया के मुसलमानों ने इस बात को लाइटली नहीं लिया, बल्कि बहुत ज्यादा सीरियसली लिया, क्योंकि पिछले कुछ सालों से सऊदी अरबिया में सोशल मीडिया के ऊपर लात और उज्जा का जो की वर्ड है वह कहीं ना कहीं नजर तो जरूर आया है। अरब कौम हजरत इस्माइल अलैहि सलाम की नस्ल से ताल्लुक रखते हैं। यह लोग पहले तौहीद परस्त थे और दीन इब्राहिमी पर थे, लेकिन फिर इब्लीस ने उन्हें कुफ्र, शिर्क और बुत परस्ती में मुब्तला कर दिया। मुशरिकीन अरब के बहुत सारे बुत थे
लेकिन इनमें 3 ज्यादा अहमियत और शोहरत रखते थे। इनके नाम लात, मनात और उज्जा थे। लात, मनात और उज्जा को अरब जमानाए जाहिलियत से ही पूजते चले आते थे। वह उनके आगे कुर्बानी करते, उनसे मन्नतें मांगते और उनका बड़ा एहतराम करते थे। अरब लात, मनात और उज्जा इन तीनों बुतों को ही मानते थे। लफ्ज उज्जा इज्जत से निकला है, जिसके मानी सबसे ज्यादा काबिले इज्जत के हैं। मशहूर अरब कबाइली बनु कुरैश, बनु सलीम, बनु अतफान, बनु साकिफ, बनु कनाना, ओसो खजरज देवी की पूजा किया करते थे। इतिहासकारों ने लिखा है कि लात, मनात और उज्जा तीनों बहनें हैं, जबकि कुछ ने लिखा है कि लात और मनात बहनें हैं, जबकि उज्जा इन दोनों की मां है। मुशरिकीन के अकाए के मुताबिक लात अमनो, खुशहाली, रहम और इंतकाम की देवी थीं, जबकि मुसाफिर अपना सफर शुरू करने से पहले लात से अच्छे मौसम और हिफाजत के लिए दुआ किया करते थे। लात के तमाम बुतों में देखा गया कि उसके एक हाथ में खजूर की शाख होती थी और वह एक शेर पर सवार रहती थी, जिसे अरब असद उल आद कहते थे। मनात को किस्मत, दौलत, इज्जत और मौत की देवी माना जाता था और कुरैश इसको बहुत ज्यादा अहमियत देते थे। कुरैश खाना काबा के गिर्द तवाफ के दौरान इन बुतों का नाम लगाकर नारा लगाया करते थे। दरअसल लात, मनात और उज्जा के 3 बुत खाना काबा में भी रखे हुए थे, लेकिन यह सिर्फ अलामती बुत थे। असल बुत जिनके मंदिर बने हुए थे वह जाते अर्क के इलाके में थे, जहां अरब के दूर दराज के इलाकों के लोग आकर उनकी पूजा किया करते थे और चढ़ावे चढ़ाते थे। इन बुतों के सामने कुर्बान गाह भी थी, जहां जानवरों को ज़िबाह किया जाता था। अरब यह मानते थे कि यह देवियां नाजुबिल्लाह अल्लाह की बेटियां हैं। अस्तगफिरुल्लाह अरबों के नजदीक उज्जा इज्जत, हिफाजत, नस्ल में बरकत, हुस्न, जज्बात और मोहब्बत की देवी थीं। दरअसल इन बुतों के साथ 3 शैतानी चुड़ैलें थीं। यह शैतानी औरत थी, यानी मादा शैतान, यानी जिन्नी। इन बुतों की देखभाल और लोगों को इनकी हिफाजत के तरीके सिखाने के लिए मंदिरों में पुजारी होते थे, जो लोगों को गुमराह करते और इसके एवज बुतों पर चढ़ावे की चीजों को खुद समेटते थे। उज्जा का यह बुत खराज नामी एक बस्ती में था। यह एक शानदार मंदिर था। मंदिर के सामने थोड़े फासले पर झाऊ के 3 दरख्त थे। अरबी में इन दरख्तों को असल कहते हैं। यह एक सहराई दरख्त होता है जो उजाड़ और बंजर सहराई में पैदा होता है। झाव के इस दरख्त पर उज्जा का बसेरा था। इस बारे में किसी को भी इल्म नहीं था कि उज्जा के जिस बुत की पूजा की जाती है वह शैतानी ताकत है जो इस दरख्त पर रहती है। जब भी लोग इसके मंदिर चढ़ावे और मन्नतों के लिए आते तो वह चुड़ैल जो होती वह मंदिर के उस बुत के अंदर दाखिल होकर बोला करती और शैतानी गुप्तों से लोगों के मसले भी हल कर दिया करती। इस तरह इसका आका इब्लीस इसके इस काम से खुश था। जब अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मगूस फरमाया गया, आपने अल्लाह की मदद से फतह मक्का किया, तो कुछ दिनों के बाद बुतों की शामत आ गई। खाना काबा में रखे हुए बुत तोड़े जाने लगे और सच्चे रब का नूर चमकने लगा। खाना काबा से बुतों को हटाने के बाद मुख्तलिफ देहातों और बस्तियों में बने हुए मंदिरों की बारी आई। जब मक्का के तमाम बुत तोड़े जा चुके तो 25 रमजान को नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत खालिद बिन वलीद को बुलाया। इंसानी तारीख का सबसे काबिल तरीन कमांडर हजरत खालिद बिन वलीद को उज्जा की तबाही का मिशन सौंपा गया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन वलीद को हुक्म दिया कि उज्जा के मंदिर के करीब 3 झाऊ के दरख्तों में से एक को जाकर काट दे। लिहाजा आपने हुक्म की तामील करते हुए खराज बस्ती में पहुंच गए। हजरत खालिद बिन वलीद तीसरे दरख्त के करीब उसे काटने की नीयत से पहुंचे तो अचानक उज्जा नामी चुड़ैल आपके सामने जाहिर हो गई। वो एक खौफनाक सूरत वाली बरहना औरत थी। वह शोले बरसाती आंखों से हजरत खालिद को घूरने लगी। अचानक मंदिर का पुजारी बुलंद आवाज से पुकार कर बोला, उज्जा, खालिद को कत्ल कर दे। अगर तूने खालिद को कत्ल ना किया तो आज तू जलील और रुस्वा हो जाएगी। उज्जा हजरत खालिद की तरफ बढ़ी। आपने तलवार निकाली, अल्लाह का नाम लेकर उज्जा पर हमला कर दिया। पहले ही वार में उज्जा का सर तन से जुदा हो गया। उसके जमीन पर गिरते ही उसका जिस्म जलने लगा। थोड़ी देर के बाद आपके सामने कोयले का ढेर मौजूद था। हजरत खालिद बिन वलीद ने उज्जा को कत्ल करने के बाद उसके बुत को भी टुकड़े टुकड़े कर दिया। फिर उसके बाद मंदिर के पुजारी को भी कत्ल करके वापस रवाना हुए। आपने वापस आकर सारा वाक़िया नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सुनाया। इस पर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह उज्जा थी।
अब यह हमेशा के लिए खत्म हो गई। इस तरह सदियों तक पूजी जाने वाली यह शैतानी ताकत का खात्मा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुक्म से सैफुल्लाह यानी खालिद इब्ने वलीद के हाथों से हुआ। फिलहाल बस इतना समझिए कि उसके बाद न सिर्फ लात और उज्ज जैसे बड़े बड़े बुत खानों को खत्म किया गया, बल्कि खाना काबा के अंदर भी जो 360 के करीब अलग अलग तरह के बुत मौजूद थे उनको भी खत्म कर दिया गया। और तब से लेकर आज तक लगातार सऊदी अरेबिया के इलाकों ने बहुत कुछ बदलते हुए देखा है। अलग अलग सल्तनतें कायम हुई, अलग अलग बादशाही सल्तनत की गद्दी पर बैठे, मगर फिर भी यह लात और उज्जा जैसे इनके पुराने ऐतिहासिक बुतों का यहां पर वापस आना तो दूर, बल्कि ना तो इनका कोई नाम लेने वाला मौजूद था और ना ही किताबों वगैरह में इनका कोई खास जिक्र नजर आता था। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि अब यह 2024 है और सऊदी अरेबिया में पिछले 8-10 सालों के अंदर इतनी तेजी के साथ बदलाव होता हुआ दिखा है और अभी भी बदलाव हो रहा है कि जितनी तेजी के साथ पहले कभी सदियों में भी नहीं हुआ होगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि ऑलरेडी सऊदी हुकूमत इस तरह के बहुत सारे म्यूजियम बना रही है और अपनी पुरानी से पुरानी चीजों को ढूंढकर वहां पर लेकर भी आ रही है। इसीलिए यहां कोई ज्यादा हैरानी की बात भी नहीं होगी कि अगर हम फ्यूचर में देखें कि सऊदी हुकूमत की तरफ से वहां के किसी नए या पुराने म्यूजियम में इस तरह के स्टैचू लाकर रखे जाए, क्योंकि इससे पहले भी सऊदी अरेबिया की हुकूमत इस तरह के कई सारे कदम उठा चुकी है कि जिस पर उसको पता था कि पूरी दुनिया के मुसलमानों की तरफ से उसको खूब विरोध देखने को मिलेगा। मिसाल के तौर पर सऊदी अरबिया में वह जो एक मशहूर इलाका है कि जिसको मादाइन सालेह के नाम से जाना जाता है, जहां पर पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लोगों को जाने से मना किया था, क्योंकि इस जगह पर हिस्टोरिकली किसी दौर में खुदा का अजाब नाजिल हुआ था। तो उस जगह को सऊदी हुकूमत ने ना सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन में बदला, बल्कि वहां पर तो आज के दौर में रात के अंधेरे में खूब पार्टीज वगैरह का भी इंतजाम किया जाता है। प्यारे दोस्तों, अभी कुछ ही अरसा पहले की बात है जब सऊदी अरब ने मूवीज सिनेमा पर लगाया गया अपना 40 साल पुराना बैन खत्म कर दिया और अपना पहला कमर्शियल सिनेमा हॉल यानी थिएटर ओपन कर दिया, जिस पर दुनिया जहान से कई तरह के लोगों ने इस पर चर्चा करनी शुरू की। हजारों मुसलमानों ने सऊदी अरब के इस कदम पर मायूसी जाहिर की और वहीं पर कई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने सऊदी गवर्नमेंट की इस जिद को एप्रिशिया और इस बात पर खुशी मनाई कि सऊदी अरब भी अब नई दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार हो रहा है। लेकिन अभी इस बात को पूरी तरह एक्सेप्ट भी नहीं किया गया था कि खबर आई कि पिछले दिनों सऊदी अरब में पहला अल्कोहल स्टोर यानी शराब की दुकान खोल दी गई है, यानी अब शराब की खुलेआम खरीदारी होने लगेगी। खैर दोस्तों, अगर आपको यह मालूमात, यह वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम रोजाना आप लोगों के लिए बेहतरीन ऐसी ही वीडियोस लेकर आते रहे जो दुनिया जहान से रिलेटेड होती है और इस्लाम से जुड़ी हुई होती है। तो हम मिलते हैं आपको फिर एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।